फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स आपको पता भी हम हरियाणा सामान्य जीके के जाते सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स सारे के सारे क्वेश्चन मैं फिर से बता रहा हूँ, जो भी नए कैंडिडेट जुड़ेंगे या देख रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर पेपर के, कोई भी क्वेश्चन आपको फालतू एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। टाइम को ना वेस्ट करते हुए फ्रेंड्स आगे स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अभी फ्रेंड हमने हरियाणा का इतिहास गठन युद्ध हमने कवर कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने सारा कवर कर लिया। उसके बाद फ्रेंड्स फिर हमने जो है हमने कवर किया है हरियाणा का परिचय और भौगोलिक क्षेत्र हमने कवर कर लिया फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज जो हम कंप्लीट करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी फ्रेंड्स आज नया टॉपिक क्या है हमारे पास। फ्रेंड्स आज जो टॉपिक हमारे पास रहेगा वो रहेगा भूगर्भिक संरचना, झीलें, नदियाँ, बांध, नहरें, सिंचाई परियोजना। और फ्रेंड्स आप फिर से देख लो, जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा सारे, जैसे HSC पंचायत ऑफिसर, स्टेशन सुपरवाइज़र, डिवीज़न अकाउंटर। ठीक है फ्रेंड्स, और ये डिवीज़न अकाउंटर, PGT हिंदी, PGT इतिहास। तो सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको पढ़ने से ही लगेंगे कि इंपॉर्टेंट है। जो भी कैंडिडेट का CT क्वालिफाई नहीं हुआ वो पहली गलती ना दोहराएं, अब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से करें। मार्कंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है? तो मार्कंडा नदी बहती है कुरुक्षेत्र में। देखिए मार्कंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा था। हरियाणा राज्य में मार्कंडा नदी गगन नदी की सहायक नदी है। कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद शहर से होकर मार्कंडा नदी बहती है। निम्न में से कौन सी हरियाणा की झील नहीं है? तो चिल्का झील हरियाणा की नहीं है, ये उड़ीसा की झील है। जबकि कोटला, दमदमा, खलीलपुर ये सभी झीलें हरियाणा की है। मार्कंडा नदी कहाँ से निकलती है? तो शिवालिक पहाड़ी से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती? तो इसका रहेगा यमुना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती? यमुना नहीं निकलती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की मध्य से बनाती है? तो यमुना। सदा बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये यमुना नदी है। चौटांग नदी का ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या है? तो दृष्टवती। मार्कंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी कौन सी है? तो टांगरी नदी। निम्न में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? तो ये आपके पास है उपरोक्त सभी, दमदमा झील, कोटला झील, खलीलपुर झील, यह सभी जो है स्थित है। यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? रोहतक की सीमा नहीं लगती है। निम्न सभी नदी हरियाणा की शिवालिक से निकलती है सिवाय यमुना के, क्योंकि फ्रेंड्स यमुना निकलती है यमुनोत्री से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सीमा बनाती है? तो यमुना नदी बनाती है। यमुना 320 किलोमीटर लंबी नदी सीमा बनाती है। सोहना नगर किस लिए प्रसिद्ध है? गर्म पानी के कुंड के लिए प्रसिद्ध है। अरावली का गोल्फ मैदान किस जिले में है? तो फरीदाबाद में है। जूही नहर द्वारा सिंचाई की जाती है तो भिवानी की, और वो भी कितना किलोमीटर? तो 170 किलोमीटर कुल लंबाई है इस नहर की। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ी में नहीं है? तो चिनाब नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ी में नहीं है। जबकि साहिबी नदी, इंदौर नदी और दोहन नदी ये सारी अरावली की पहाड़ी से निकलती है, जबकि चिनाब अरावली से नहीं निकलती। चिनाब नदी सतलज की नदी की एक सहायक नदी है। इसकी ऊपरी पहुंच के कारण इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। यह जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से होकर पंजाब के पाकिस्तान इलाके में बहती है। किसको भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है? तो भिवानी को मिनी क्यूबा कहा जाता है। अरावली पहाड़ी के दक्षिण भाग को स्थानीय रूप से किस समझा जाता है? तो मेवात की पहाड़ियां बोलते हैं। ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में? तो सिरसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो गुरुग्राम इसका करेक्ट आंसर है। हरियाणा में सबसे साक्षरता वाला जिला गुरुग्राम बन गया। गुरुग्राम में कुल साक्षरता 84.44% है। पुरुष जिसमें 90% पढ़े लिखे, महिलाएं 77.6% है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उन 5 गांवों में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहता था? सोनीपत इसका करेक्ट आंसर रहेगा। वो 5 गांव फ्रेंड्स एक बार देखिए, इंद्रप्रस्थ, बागपत, सोनप्रस्थ, पानप्रस्थ और तिलपत। हरियाणा पंचायत राज अधिनियम वर्ष में जारी किया गया था? 22 अप्रैल 1994 को। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई? ताजेवाला से। हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य यह नदी प्राकृतिक से बनाती है। यमुना नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को तैयार करेंगे। तो फ्रेंड अब 2 टॉपिक कवर कर चुकी है, हमारा तीसरा टॉपिक कवर हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे फ्रेंड्स आपको जो है आगे और भी टॉपिक कवर कराए जाएंगे, तो प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नदी पर लखवार व्यासी बांध बनाया गया? तो ये यमुना नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जूही नहर द्वारा मुख्य हरियाणा के भिवानी जिले की सिंचाई की जाती है। यमुना हरियाणा के 21 जिले में प्रवेश करती है, यमुनानगर से प्रवेश करती है। नारनौल किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? लोहे अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बड़कल झील प्राकृतिक झील जो हरियाणा के राज्य किस जिले में बहती है? तो फरीदाबाद में बहती है। बड़कल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद में स्थित है। ताजला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है? तो पश्चिम यमुना नहर निकाली गई है। हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? तो करण झील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हथनी कुंड एवं कंक्रीट बैराज। हथनी कुंड एक कंक्रीट बैराज है जिसका निर्माण नदी पर, यमुना नदी पर किया गया है। यह किस जिले में? यमुनानगर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखो फ्रेंड्स, इस बैराज का निर्माण अक्टूबर 1996 से लेके 99 के बीच सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था। लगभग इसको बनाने में ही 3 साल तक का समय ले लिया था फ्रेंड्स ने। हिमाचल प्रदेश में ढगसाई से उद्गम करने वाली कौन सी नदी हरियाणा में बहती है? ढगसाई से घग्गर नदी। हिमाचल प्रदेश में ढगसाई से घग्गर नदी निकलती है फ्रेंड्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। मानसरोवर क्षेत्र से किस नदी का उद्गम हुआ है? तो मानसरोवर क्षेत्र से यमुना नदी का उद्गम हुआ। हरियाणा की टांग नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये मोरनी की पहाड़ियाँ। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसका रहेगा यमुना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, हरियाणा का दिल किसे कहा जाता है? जींद को कहा जाता है। निम्न सभी नदी का उद्गम शिवालिक पर्वत मालाओं में है सिवाय यमुना के। बाकी घग्गर, टांगरी, सरस्वती फ्रेंड्स सभी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से निकलती है। लोकसभा में सदस्य प्रतिनिधि की संख्या होगी 10 और 10 लोकसभा सीटें फ्रेंड देख लीजिए। हिसार, सिरसा, भिवानी, अंबाला, फरीदाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, सोनीपत, जिसमें सिरसा और अंबाला SC कास्ट के लिए आरक्षित है। मार्कंडा नदी कहाँ से निकलती है? तो शिवालिक पर्वत से निकलती है। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तो ये सभी पर तैमूर ने आक्रमण किया था। फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, तीनों पर। निम्नलिखित जिले में से किस में हड़प्पा सभ्यता का राकेट स्थल खोजा गया है? तो हिसार, राखीगढ़ी, हिसार, इसका करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स। शिवालिक पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? तो निकलती है शिवालिक से मार्कंडा नदी निकलती है फ्रेंड्स। प्रदेश की कौन सी नहर जगाधरी पोंटा सड़क पर स्थित है और पश्चिमी पूर्वी तो प्रदेश की कौन सी नहर जगाधरी पोंटा सड़क पर है? तो ये पश्चिमी पूर्वी नहर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा की कौन सी मौसमी दरिया और प्राचीन में अरुणा के नाम से प्रसिद्ध है? मार्कंडा। हरियाणा की सबसे बड़ी झील दमदमा झील, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो फ्रेंड, दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, 3000 एकड़ में फैली हुई है। इसका निर्माण 1947 में अंग्रेजों के समय में किया गया था। बड़कल झील फरीदाबाद में है। सूरजकुंड झील फरीदाबाद में स्थित है। बड़कल झील पूछे फरीदाबाद में, सूरजकुंड झील पूछे फरीदाबाद में। और जो सूरजकुंड झील है ये उगते सूर्य के लिए प्रसिद्ध है। एक है बसाई झील, एक गुरुग्राम में है और ये झील आद्र झील का एक उदाहरण है। हरियाणा की कौन सी झील का निर्माण सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए प्रसिद्ध है? तो बड़कल झील। 7 नदियों का मिलान स्थान हरियाणा की कौन सी झील को कहा जाता है? तो ये सन्निहित झील को कहा जाता है। हरियाणा के करनाल झील में कौन सी झील है? तो ये फ्रेंड्स आकर करण झील रहेगा जो 17 एकड़ में फैली हुई है। ली कार्बूजन ने हरियाणा की कौन सी झील का निर्माण कराया? सुखना झील का निर्माण कराया था। HSC के अनुसार कुल कितनी झीलें हैं? तो भाई 5 है HSC के अनुसार। हरियाणा के NH9 पर कौन सी झील है? तिलियार झील, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। गुरुग्राम के फरूखनगर में कौन सी झील स्थित है? सुल्तानपुर झील, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। साहिबी नदी वैदिक काल में क्या कहलाती है? दृष्टवती कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो करोड़, चोटी, शिवालिक पहाड़ियाँ। हकरा घग्गर नदी घाटी 2 भागों में बांटा गया है। उच्चतर क्षेत्र जो वर्षा में बाढ़ग्रस्त नहीं होता उसे उच्चतर बोलते हैं। बांगर क्षेत्र क्या बोलते हैं? बांगर। नेक्स्ट देख लीजिए, हरियाणा के प्रमुख नदी कौन सी है? यमुना नदी, इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से हरियाणा की कौन सी नदी मौसमी नदी है? तो घग्गर नदी है। मार्कंडा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? नाहन के पास है। हरियाणा की मोरनी की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो मोरनी की टांगी नदी निकलती है फ्रेंड्स। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलने वाली नदी कौन सी? सरस्वती नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के दक्षिण भाग की प्रमुख नदी कौन सी है? तो दक्षिण भाग की प्रमुख नदी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साहिबी नदी दक्षिण भाग की है। पोलीमा के नेत्र से निकलने वाली हरियाणा की कौन सी नदी है? तो दोहान नदी। पोलीमा के नेत्रों से निकलने वाली नदी एक ही है, दोहान नदी। दक्षिण पूछे तो साहिबी नदी, पोलीमा पूछे तो दोहान नदी। हरियाणा के पंचकुला की मोरनी की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो टांगरी नदी फ्रेंड्स।
हरियाणा के दक्षिण में नूह के पास अरावली से निकलने नदी कौन सी? इंदौरी नदी है फ्रेंड्स। यहाँ पे यमुना नदी हरियाणा की कौन सी सीमा के पास बहती है? तो पूर्वी सीमा के पास बहती है। हरियाणा के किस नदी पर ओटू बैराज बांध बना हुआ है? तो ये घग्गर नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है। यमुना नदी की सहायक नदी जिस पर किसाऊ बांध के निर्माण की मंजूरी दी गई, तो ये टंस नदी, किसाऊ टंस नदी। हरियाणा को उत्तर प्रदेश से कौन सी नदी अलग करती है? तो यमुना नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।